आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं राज ठाकरे। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी जब योगी आदित्यनाथ से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। तो ये महामुलाकात कब होनी है? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ से उद्धव मिलना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ उद्धव की राज ठाकरे की पहली पसंद है। राज ठाकरे की पसंद आखिर योगी क्यों है, उद्धव क्यों नहीं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जरा इस महामुलाकात को। देखिए ये आप देख रहे हैं वो महामुलाकात, ये आपके सामने आ गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आप ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे को आप देख रहे हैं। अयोध्या में राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। पहली बड़ी खबर, मूव करेंगे इसे फास्ट। योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे राज ठाकरे। अयोध्या में 4 और 5 जून को यह मुलाकात हो सकती है। 4 जून को लखनऊ जाएंगे दरअसल राज ठाकरे। सीएम योगी आदित्यनाथ से आमने सामने मुलाकात होगी। जी हां, 5 जून को अयोध्या जाएंगे योगी और राज ठाकरे, यानी लखनऊ से फिर अयोध्या जाने का प्लान है। राम मंदिर में दोनों नेता एक साथ पूजा अर्चना करेंगे। 5 जून को सीएम योगी का जन्मदिन भी है, यानी योगी का जन्मदिन है 5 जून को। उस दिन वो अयोध्या में रहेंगे। हनुमान चालीसा विवाद के बीच ये पहली मुलाकात हो रही है दोनों की। और योगी से मुलाकात को लेकर अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएनएस में क्या गठबंधन हो सकता है? आरएसएस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। 21 अप्रैल को नागपुर में बड़ी बैठक हो चुकी है। और आपको बताऊं, मुंबई में बीएमसी चुनाव हो रहे हैं। और क्या बीएमसी चुनाव राज ठाकरे और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे? लेकिन बीजेपी इन कयासों पर अभी पूर्ण विराम लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। या युतीच्या ज्या बातम्या आहेत या कपोलकल्पित बातम्या आहेत, या काही लोकांनी सोडलेल्या बातम्या आहेत। आमची अजून कुठलीही फॉर्मल चर्चाही झालेली नाही, कोणतं प्रपोजलही त्या संदर्भात नाही। तो आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस बेशक ये कह रहे हैं कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते आधिकारिक रूप से, लेकिन सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता। राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के आखिर मायने क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों मिलना चाहते हैं राज ठाकरे, वजह ये आपके सामने आ गई। देखिए वजह ये है कि मराठी अस्मिता से हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं राज ठाकरे। पहले मराठी मानुस की बात करते थे, आज हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं महाराष्ट्र में। राज ठाकरे खुद को कट्टर हिंदू नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, यानी उद्धव की काट के तौर पर। राज ठाकरे की सियासत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़कर ही खुद को उस तरह की छवि में वो पेश करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की शान में वो कसीदे गढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर मॉडल पर योगी की तारीफ कर चुके हैं राज ठाकरे। और इतना ही नहीं, योगी की तारीफ करते करते उद्धव ठाकरे पर तंज कर चुके हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं है, ये कहा था राज ठाकरे ने। हमारे पास जो है वो भोगी है, उन्होंने कहा। और राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम फिलहाल उद्धव ठाकरे को दे रखा है। सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है उन्होंने। लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राज ठाकरे। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें कि राज ठाकरे दरअसल बहुत लंबे वक्त से इसी कोशिश में थे। दूसरा विजुअल दिखाइए झंडे का, जो झंडा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे पहले वाला विजुअल राज ठाकरे का। ये जो है ये झंडा बदला, ये पहले का झंडा आप राज ठाकरे का अभी का देख रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व ब्रांड दिखना ज्यादा जरूरी है। राज ठाकरे के झंडे की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये उनके पहले का झंडा है, यानी सीधे उन्होंने अपना झंडा बदलकर भगवा झंडा कर लिया राज ठाकरे ने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर राज ठाकरे को बीजेपी की जरूरत है, और महाराष्ट्र में क्या बीजेपी को भी राज ठाकरे की जरूरत है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। वजह है ये, क्योंकि राज ठाकरे फिलहाल उनके पास उनके कोई विधायक नहीं है। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण देखिए जरा। एक तरफ आपको उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। शिवसेना के बीजेपी से अलग होने से समीकरण बदल गए महाराष्ट्र में। एक बात, 2019 में महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन हो गया, और यही गठबंधन अभी सरकार में। शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्व पार्टी की रही है। कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन के बाद विपक्ष घेरने में इस वक्त जुटा हुआ है।
अब राज ठाकरे ने अपना राजनीतिक ट्रैक चेंज कर लिया। मराठी मानुष से हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। शिवसेना के हिंदू वोट पर इस वक्त राज ठाकरे की नजर है। उग्र हिंदुत्व को धार देने वाले मुद्दे राज ठाकरे उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन से राज को उम्मीद है कि फायदा होगा। लेकिन और आपको बड़ी बैठक दिखाने जा रहा हूं मैं। एक बड़ी बैठक हुई है पुणे में। ये देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्य हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन तीनों की बैठक पुणे में हुई है। ये क्या आगे की तैयारी है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये राज ठाकरे को योगी पसंद है, लेकिन क्या देश को योगी मॉडल पसंद है या विरोधी मॉडल पसंद है? ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है, अब आपको तय करना है योगी मॉडल बनाम विरोधी मॉडल। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ दूसरे मुख्यमंत्री, उनमें अशोक गहलोत भी आते हैं। लेकिन वजह देखिए, वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली वजह, आज उत्तर प्रदेश में नमाज हुई। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीर, मस्जिद के अंदर नमाज हुई। ये योगी मॉडल है। अब आपको दिखाता हूं विरोधी मॉडल। अगली तस्वीर दिखाई। अगली तस्वीर में दिखा रहा हूं, जयपुर में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही। ये विरोधी मॉडल है। आपको तय करना है योगी वाला बेहतर है या विरोधी वाला बेहतर है, जहां सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, लोगों को बेशक दिक्कत हुई। इतना ही नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूं योगी मॉडल की दूसरी तस्वीर और विरोधी मॉडल की दूसरी तस्वीर। दूसरी तस्वीर दिखाइए। यह है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां लाउड स्पीकर उतर गए, मंदिर से भी और मस्जिद से भी। यह योगी मॉडल है। विरोधी मॉडल की तस्वीर दिखाइए जरा। जयपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, राजस्थान में, कि लाउड स्पीकर टांग दिए गए, लाउड स्पीकर लगा दिए गए। यह है विरोधी मॉडल। अब आपको तय करना है कौन सा मॉडल सही है। और अब आपको सुनवाता हूं। नमाज उत्तर प्रदेश में भी हुई और राजस्थान में भी हुई। यूपी के मौलाना क्या कह रहे हैं, योगी मॉडल के साथ हैं, और राजस्थान में जयपुर में इमाम क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। फिरंगी महली क्या कह रहे हैं और जयपुर के इमाम क्या कह रहे हैं। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। लाउड स्पीकर लगाने का जो सबसे मुद्दा मकसद की बात है वो ये है, ये मजबूरी है। कोई हम इसके ऊपर नारेबाजी या हम किसी तरह से इसके ऊपर कोई अपशब्द या किसी और मजहब को तकलीफ पहुंचाने की, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई शोर शराबा नहीं कर रहे। जब ज्यादा भीड़ होती है तो उसकी आवाज सब जगह नहीं पहुंचती है, इसलिए उसको पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि हम फिजा बिगाड़ने के लिए लगा रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट की नमाज थी, 15 मिनट के अंदर नमाज होके वो खत्म हो गई। अब देखिए आपके सामने देश के दो मॉडल आ गए। एक योगी मॉडल है, दूसरा विरोधी मॉडल। योगी मॉडल में हर किसी के लिए एक विधान, एक नियम, एक कानून है। दूसरे मॉडल में तुष्टीकरण के नाम पर खुली छूट है, क्योंकि लाउड स्पीकर का मतलब कुछ लोगों के लिए सिर्फ वोट है। सभी धार्मिक स्थलों पर योगी मॉडल में एक नियम है, लेकिन विरोधी मॉडल में सबको मनमर्जी चलाने का मौका है और इससे लोगों को परेशानी होगी। योगी मॉडल में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, विरोधी मॉडल में शोर मचाओ, भीड़ लगाओ वाला मॉडल है। योगी मॉडल में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सभी जगह से लाउड स्पीकर हट गए, और विरोधी मॉडल में राजस्थान में कई जगहों पर लाउड स्पीकर टांग दिए गए। योगी मॉडल में आपकी आजादी दूसरे की परेशानी ना बने, यह प्राथमिकता है, लेकिन विरोधी मॉडल में हर किसी को मनमानी की आजादी है। अब आपको तय करना है कि आखिर कौन सा मॉडल आपको सूट करता है। अब जरा सोचिए, इस पर सियासत हावी है। उन्हें सुनिए जरा। सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सोचे। हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। योगी जी ने मंदिरों पर से भी उतरवाया, मस्जिदों पर से भी उतरवाया। इतनी ताकत होनी चाहिए। प्रेम रंजन पटेल ठीक ही कह रहे थे कि अब इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, इंक्लूडिंग बिहार। नींद जो है वो टूट जाती है, लोगों को तकलीफ होती है।
मेरा सवाल है, जब किसी को बेरोजगारी, जो बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिलता, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि एक नींद की बात है। और स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता चलता है सर, ये सब चीज पर कहीं कोई। इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है। और माइनॉरिटीज के मकानों को बुलडोजर से उड़ा देना, ये तो सारा एक सिनिस्टर प्लान लगता है। प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन चल गया था कि उनके भोपू से ज्यादा हमारा भोपू आवाज करता है, शोर मचाता है, और ये भोपू के शोर को जो है वो अपनी आस्था के प्रकटीकरण का प्रमाण मान बैठे थे कुछ लोग। दशकों पुराना कानून है कि ध्वनि प्रदूषण पर जो है वो रोक होनी चाहिए। और आइए आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कि इतना ही नहीं, ये तो विरोधियों को सुन लिया, इनका काम है सियासत करना। ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज में भी लोग निकले, नमाजें भी पढ़ी, लेकिन नमाजें मस्जिद के अंदर पढ़ी, किसी और को परेशान नहीं किया गया। आइए सुनाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं इस पर, और राजस्थान के लोग क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो सबसे अच्छा है, जिसमें सख्ती होकर काम हो रहा है, सारे धर्म के प्रति एक जैसा नियम बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश का मॉडल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो बहुत ही अच्छा मॉडल है। स्पीकर से तो क्या है कि आदमी अपनी प्रेयर के लिए बुलाया जाता है कि भाई आप उसके लिए आ जाएं, बाकी इससे कोई भाई ये कि किसी को भी प्रॉब्लम भी नहीं हो, उसके लिए वही नॉइज वगैरह थोड़ी कम कर लें, इसके लिए। बाकी तो ये तो परंपरा से आता हुआ है, आज का तो है नहीं, काफी सालों से, काफी वर्षों से काम होता हुआ है। लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा नहीं यूज करना, ना बहुत ज्यादा लाउडली बजाना चाहिए। तो जो शक्ति वाला है वो ज्यादा बेटर है, सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा है। नहीं, सबके लिए ही नियम होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का माहौल चल रहा है, जो शक्ति लगी हुई है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस टाइम पर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 10th बोर्ड की CBSE के एग्जाम चल रही है। ये जो जोर जोर से लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं, डीजे का यूज कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपके घर में बिजली संकट है, क्योंकि 46 तापमान है, 46 डिग्री में बिजली कट हो रही है, लोगों को परेशानी पेश आ रही है। देखिए, लोग परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही है, आखिर क्या वजह है, क्यों लाइट कट हो रही है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कितने राज्यों में इस वक्त बिजली संकट सामने आ रहा है। देखिए जरा, ये राज्य आपके सामने आ गए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य आपके सामने आ गए जहां जहां इस वक्त बिजली का संकट है। आपको बताऊं कब तक ये संकट रहेगा, क्यों ये हालात बने हुए हैं, और लोगों की समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो पहली बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं कि आखिर कब तक ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ग्राफिक के जरिए, ग्राफिक लगाइए जल्दी से। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, हुआ क्या है दरअसल, गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ गई है, मांग इस वक्त बहुत ज्यादा है बिजली की, पहली बड़ी वजह है। कई राज्यों में बिजली की कटौती इस वक्त हो रही है। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 62 करोड़ यूनिट बिजली की कमी है, 62 करोड़ यूनिट। देश के 85 पावर प्लांट्स में कोयले का संकट है इस वक्त। देश में